तो दोस्तों, बिहार एपीओ की वैकेंसी अब बिल्कुल ही आने की संभावना है और हो सकता है 1 मंथ के अंदर नोटिफिकेशन आपकी जारी हो जाए। तो अब समय है आप लोगों को तैयारी करने का। हमारे यहाँ बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं और अभी आपके पास 6 to 7 मंथ का समय है। अभी आप चाहें तो फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं। चूंकि जुडिशियल सर्विस में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, करीब 15 सब्जेक्ट होते हैं लॉ के, जबकि यहाँ पर आपको मात्र 4 ही सब्जेक्ट करने हैं। और इसके 4 सब्जेक्ट को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से आप 6 महीने के अंदर आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मात्र 4 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं जीएस में भी। इसके अलावा करंट अफेयर्स है, बट जीएस के लिए 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़ने होते हैं। तो 6 मंथ्स का ये हमारा कोर्स है, जो कि फाउंडेशन कोर्स है एपीओ के लिए। जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पता आप देखें, स्क्रॉल कर रहा है नीचे। और नए बैच शुरू होने वाले हैं और आप जब चाहें इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ आप देखें कि जो बिहार एपीओ का जो कोर्स है, ठीक है, बिहार एपीओ, ठीक है। अब इसमें जो सब्जेक्ट्स जो हैं, सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट तो आपको पता ही होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन हैं। ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि लॉ हमारा है, और सेकंड जो है आपको जीएस है। अब देखिए, लॉ में पीटी और मेंस का बिल्कुल ही अलग अलग आपका स्ट्रेटजी है। पीटी का जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, वो अलग है, जबकि मेंस का जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल अलग। ठीक है। तो देखिए, पीटी में हमको जो लॉ में पढ़ने हैं, ठीक है, पीटी में जो हमको लॉ में पढ़ने हैं वो क्या है? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। दूसरा बीएनएसएस, ठीक है। और तीसरा बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है। और यहाँ जो पीटी में जो पूछा जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपको लॉ में पढ़ने हैं। अब इनकी तैयारी कैसे करनी है, वो आप समझें कि सबसे पहले पीटी की तैयारी करनी है तो बेयर एक्स पे फोकस रखने हैं। ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है, केस लॉ सारे में आपको याद नहीं करने हैं, लेकिन आपको बीएनएस में आपको केस लॉ पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इसके अलावा बीएसए पर भी आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन पर भी ध्यान देना होगा। बीएनएसएस पर थोड़ा सा कम भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये सारे जो है केस लॉ बेस्ड हैं। ठीक है। बीएनएसएस में भी केस है, लेकिन इससे थोड़े कम केस पूछे जाते हैं, जबकि इन सारे से आपको साक्ष्य अधिनियम से, यानी एविडेंस एक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन से, बीएनएस से, ठीक है। तो इसमें बेयर एक्ट प्लस केस लॉज। अब देखिए, केस लॉज इसमें एनालिसिस में नहीं जाना है, जस्ट आपको एक टेबुलर फॉर्म में आपको याद कर लें कि किस केस में क्या मामले थे और क्या डिसीजन हुआ। ठीक है। तो बहुत ज्यादा गहराई में इसको नहीं करना, अगर पीटी बेस्ड तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आप समग्र तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पीटी मेंस सारे तैयारी कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, जैसे अगर आप पीटी प्लस मेन, अगर ये आप समग्र तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो है ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स यहाँ जिस तरह से बताए जाएंगे, वो मेंस लेवल से ही शुरू किए जाएंगे। और इसके साथ साथ क्या होता है कि पीटी का टेस्ट जो है और मेंस का टेस्ट दोनों साथ साथ आपके चलते हैं। ठीक है। तो मेंस में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको भी जरा हम लोग देख लें कि मेंस में हमारा क्या क्या सब्जेक्ट है। देखिए, एपीओ का एग्जाम अगर आप थोड़े से भी सावधान हैं, बहुत ही साधारण बच्चे पिछली बार सिलेक्ट हुए, बहुत ही साधारण, मैं आपको बताऊं। ठीक है।
तो बहुत ज्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्रैमिंग करने हैं, ठीक है। तो एक तो इंटरेस्टिंग है क्रिमिनल लॉ, सही आपका ये, तो क्रिमिनल लॉ में सबको इंटरेस्ट रहता है, तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। हालांकि पहले जो एपीओ बिहार एपीओ होते थे वो जुडिशियरी का ही सिलेबस होता था, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा है कि बहुत ही सिलेबस को कम कर दिया गया है, पिछले बार से कम किया गया है, ठीक है। तो लगातार ही चेंजेज आ रहे हैं, पिछली बार भी सिलेबस में चेंज हो गया था, है ना। हाँ, क्योंकि इससे पहले जो जुडिशियरी के सिलेबस पूछे जाते थे, तो अभी मेंस में आपका जो क्या है, एक माइनर एक्ट भी जुड़ गया, ठीक है। तो माइनर एक्ट इससे पूछे जाएंगे, आपको माइनर एक्ट से आपको सवाल रहेंगे मेंस में, खास करके मेंस में आपको माइनर एक्ट से सवाल है। चौथा सब्जेक्ट आपका ये जुड़ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर हट जाएगा, ठीक है। तो माइनर एक्ट में 6 छोटे छोटे एक्ट्स हैं जो कि बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। तो जैसे करप्शन एक्ट हो गया आपका, पोक्सो एक्ट वगैरह है, या तो आर्म्स एक्ट वगैरह है, ठीक है, डॉरी एक्ट है, तो ये सब छोटे छोटे एक्ट्स हैं जो बहुत ही आसान होते हैं समझने में और याद करने में भी। तो कोई बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा केस लॉ इसमें है नहीं, तो बहुत ज्यादा इसमें पंगा वो नहीं है। तो इस तरह से आप लॉ की तैयारी करेंगे। अगर आप जीएस का तैयारी करना चाहेंगे तो जीएस के लिए देखिए, पिछली बार अगर आप ये सोचते हैं कि जीएस की तैयारी जो है जुडिशियरी की तरह है, नहीं, देखिए एग्जीक्यूटिव के जीएस हमेशा कठिन रहेंगे जुडिशियरी से, क्योंकि जुडिशियरी में जो बच्चे आते हैं वो ज्यादातर लॉ ओरिएंटेड आते हैं। मैं आपको बताऊं कि कुछ सब इंस्पेक्टर्स भी सिलेक्ट हो गए हैं एपीओ में, मैं आपको बताऊं, ठीक है। तुम कहीं से लॉ का डिग्री ले लिया, लॉ का डिग्री तो लेना उतना कोई मुश्किल होता नहीं, अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं है तो कहीं से भी आपको मिल जाती है डिग्री। तो बस करना उन्हें क्या है, 4 सब्जेक्ट ही बस पढ़ने हैं, वो तो जीएस रट्टा मार रहे हैं, इसको भी आप याद कर लेते हैं वो। तो बहुत सारे लोग जो एग्जीक्यूटिव के लड़के हैं वो भी एपीओ को देते हैं, जुडिशियरी से वो बचते हैं, जुडिशियरी नहीं देते क्योंकि लॉ वहां कठिन पड़ जाता है। लेकिन यहाँ एग्जीक्यूटिव में क्या है कि आपको जीएस जुडिशियरी से कठिन पूछे जाएंगे। एपीओ भी आपका जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, इसलिए इसका जीएस आप मिला लेंगे। अब तक के जुडिशियरी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले साल एपीओ में जो क्वेश्चन रहे हैं जीएस के, वो उससे कई गुना कठिन है, मतलब बीपीएससी लेवल के, बीपीएससी एग्जीक्यूटिव लेवल के ही क्वेश्चन थे, उनसे भी 1 नॉच ऊपर ही आप कर सकते हैं। तो जीएस को डोंट टेक जीएस फॉर ग्रांटेड, स्पेशली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एपीओ एग्जामिनेशन स्पेशली। तो यहाँ पर आपको जो है जैसे इंडियन हिस्ट्री यहाँ भी फोकस है, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड हिस्ट्री पूछ लेते हैं लाइक यूपीएससी। इंडियन हिस्ट्री है आपका, इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी है, साइंस है, साइंस को गहराई से पढ़िएगा भाई, साइंस से पूछ लिए जाते हैं गहराई से, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि नए नए चीजें आविष्कार होती हैं, उनसे भी आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी, देखिए पॉलिटी तो आप पढ़ते हैं तो ये तो आपको करना नहीं, तो बेसिकली आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट आपको मेनली करने हैं। अच्छा, ये सारे बिहार के भी संदर्भ में करने हैं, तो बिहार का साधारण हिस्ट्री ज्योग्राफी है, कोई ज्यादा कठिनाई इसमें नहीं हो रही है। तो ये इस तरफ से। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अब इंटरव्यू में जो क्या है कि इंटरव्यू में जो बच्चे हैं वो, मैं पिछले बार ही करीब 30-35 बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया था, करीब 35-36 होंगे, 35-36 बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया था। इतने बच्चों का मैंने इंटरव्यू, तरह तरह के बच्चे आए थे, है ना, जगह जगह से आए थे, यूपी से भी बच्चे थे, झारखंड से भी बच्चे थे, बिहार से भी बच्चे थे। तो मैंने देखा कि उनके जो एक पर्सनालिटी रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल भिन्न भिन्न अलग अलग तरह के हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे हम, जो आपने मेंस एग्जाम तैयारी किया इसके बावजूद पर्सनालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। किसी का बिल्कुल रिफाइंड पर्सनालिटी है, जो दिल्ली वगैरह से भी बच्चे आए थे इंटरव्यू का हमारे प्रिपरेशन करने के लिए, तो उनके पर्सनालिटी में, प्लस जो बिहार के बच्चे थे थोड़े साधारण बैकग्राउंड से भी थे। हालांकि उनके मार्क्स में अंतर हमने नहीं देखा, जो बिल्कुल साधारण बैकग्राउंड के भी लड़के थे वो भी इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे। क्या है, अब तो 3 साल हो गया है, ठीक है, लेकिन 3 साल ये मत समझिए कि 3 साल है तो भाई 3 साल तो यूं ही गुजर जाते हैं। तो आप समझिए एज ए फ्रेशर ही आपको लिया जा रहा है, प्रैक्टिस के लिए आप एनरोल हो जाए,
और कोचिंग वगैरह जो भी है आप करना शुरू कर दें। हमारे यहाँ भी जुडिशरी के बैचेज जारी हैं। आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ रेगुलर चलता है। यूपीएससी लॉ ऑप्शनल के भी टेस्ट सीरीज चलते रहते हैं। साल भर के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी के लिए। जो भी बच्चे लॉ ऑप्शनल्स के हैं, प्रीवियसली भी हमारे यहाँ बच्चे जुड़े रहते हैं लॉ ऑप्शनल में सालों भर जो टेस्ट सीरीज चलता है, तो आप उससे भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ कोर्सेज हैं तो उससे आप जुड़ सकते हैं। तो ये है आपका, एक मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया कि इस तरह की बात है, एपीओ की वैकेंसी आने वाली है। आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप उसका लाभ उठा सकते हैं।